तो देखो ये क्वेश्चन और है हमारे पास जो आपने ग्रुप में भेजा है और ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल हैज बीन थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल with initial velocity v naught. Find the radii of curvature of trajectory at the initial point and at the highest point. तो अब देखो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले एक बात रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। कोई सा भी कर्व हो इस दुनिया का, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, व्हाटएवर बी द कर्व, अगर आप एक कर्व के छोटे से टुकड़े को पकड़ेंगे तो वो छोटा सा टुकड़ा जो है अप्रोक्सीमेटली पार्ट ऑफ अ सर्कल माना जा सकता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल माना जा सकता है। देखिए मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं कि क्या है ये चीज। जैसे मान लो ये कोई कर्व है, कुछ भी है ना? अब इस कर्व का मैं छोटा सा टुकड़ा यहां पे लेता हूं, तो ये छोटा सा टुकड़ा जो है इसको अगर हम एक पार्ट ऑफ द सर्कल मान के चले, यानी सर्कल का एक आर्क मान करके चलेंगे, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल, स्मॉल पीस ऑफ द कर्व इज कंसिडर्ड एज आर्क ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इसका एक सर्कल बनाऊंगा बड़ा, तो देखो मैं इसको प्रोसीड करके एक सर्कल बना रहा हूं। ये लो जी, एक सर्कल तो बनेगा किसी भी आर्क का, हो सकता है मैं अच्छा सर्कल न बना पाऊं लेकिन बनेगा तो सही सर्कल। अब ये जो सर्कल बनाना है इसे कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें यही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब देखिए इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए हमारे पास मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला है, क्या है? ए सेंट्रीपिटल इज v स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, v टेंजेंशियल स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसका यूज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो करें, कर रहे हैं, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम। सबसे पहला इन्होंने पूछा है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इनिशियल पॉइंट पर और दूसरा हाईएस्ट पॉइंट पर। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट की बात कर लेते हैं। इनिशियल बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसके टुकड़े को जो है, एक मिनट इसका थोड़ा हम अलग कलर ले लेते हैं, इसके एक टुकड़े को मैं ले लूं। अब इस छोटे से टुकड़े का अगर मैं सर्कल बनाऊं, इस सर्कल अप्रोक्सीमेट यहां से अगर एक सेंटर लूं इस सर्कल का, बेटा इसका रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है और हमें इसी का पता लगाना है। देखिए एक मिनट, ये आपका, तो अब आप देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और ये आपका थीटा नॉट है। बेटा अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल, हमेशा वर्टिकली डाउन होती है, ठीक है? कोई होती ही नहीं है। अगर ये वाला एंगल है थीटा नॉट है, तो ये जो एंगल है ना, दिस इज 90 माइनस थीटा नॉट, पक्का होगा थीटा नॉट। ई का अगर मैं की तरफ निकालूं तो इसे कहेंगे रेडियल कंपोनेंट, दैट इज कंपोनेंट अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर, along the radius of curvature, g cos naught, g cos theta। पता है मैं क्या बोलूंगा? a सेंट्रीपिटल g cos theta naught। एक्चुअली में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो ये g जो है ना, ये टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, g टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, g cos theta naught टुवर्ड्स द सेंटर है। तो ac इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन r, v नॉट स्क्वायर अपॉन r। इसलिए मैं इसको r इनिशियल, ठीक है? तो अब r का आ गया है स्क्वायर अपॉन g थीटा नॉट, आपका आंसर आ गया है। बड़ा लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा कि किसी भी कर्व में हम ऐसा कर सकते हैं। आप उस कर्व का टुकड़ा लीजिए और टुकड़ा लेकर के फिर उसको सर्कल बना, सर्कल का सेंटर जो होगा वो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करेगा। अब देखिए इन्होंने दूसरा वाला कहा है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट की एक खास बात होती है कि यह वो v नॉट cos थीटा होती है और हाईएस्ट पॉइंट एकदम हॉरिजॉन्टल, 100% हाईएस्ट पॉइंट। ओके, जब 100% हॉरिजॉन्टल होता है तो इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो g के बराबर ही होगा, डायरेक्ट g के बराबर होगा।
डायरेक्ट जी के बराबर होगा। और आपका सर्कल ऐसा बने, अच्छा सर्कल मैं नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरे को अच्छी ड्राइंग नहीं आती है। अब देखिए आप इसको एसी बराबर आपकी बात में जी जी आएगा बेटा डायरेक्ट, एसी बराबर जी, और ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट का स्क्वायर 2, तो ये R2 बराबर वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट अपॉन जी, दिस विल बी योर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ ना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं